नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आया हूं। तो देखिए, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के बारे में। तो देखिए, जो ये आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक्स है, ये आपका जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था पैरा ओलंपिक्स। आज की इस वीडियो पे हम ये जो पैरा ओलंपिक्स आपके हुए हैं, इसके बारे में टू द पॉइंट, जीरो से लेके आपका अप लेवल तक हम सारी चीजों पे बात करेंगे। और आज मैं आप सभी को पूरा एक एक करके, पूरा वन लाइनर के थ्रू आपको इसमें समझाऊंगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है, तो आप सभी लोग पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सवाल होने वाले हैं जो आपको पता नहीं था इस बार। अभी आज हमारी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ देखिए, बगल में जो आपको बेल आइकन मिलता है, इसको जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस डाली जाती है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके करंट अफेयर से रिगार्डिंग हो, या फिर कोई भी अदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे रिगार्डिंग हो, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद एम के नाम से बना हुआ है। 4.6, ठीक है, 4.6 के यानी कि 4600 से ज्यादा यहाँ पे ग्रुप मेंबर हो चुके हैं। रोज शाम को 8 बजे हम यहाँ पे क्विज भी करवाते हैं, छोटी मोटी अपडेट के साथ साथ पीडीएफ भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर लिंक से आप ज्वाइन नहीं होते हैं, तो आप अपना टेलीग्राम ग्रुप, अपना एप्लीकेशन ओपन करिए, सर्चिंग बार पे स्टडी विद एम लिख लीजिए और सर्च कर लीजिए, तो आपको देखेंगे इसी आइकन पे हमारा ग्रुप भी बना हुआ मिल जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के बारे में। और आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो आपका पैरा ओलंपिक्स था, ये 16वां पैरा ओलंपिक्स था। ये पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज बताइए कि आपका जो हाल ही में पैरा ओलंपिक्स खेल हुए हैं, वो किस नंबर के पैरा ओलंपिक्स गेम थे। तो आपको पता होना चाहिए, वो 16वें नंबर के पैरा ओलंपिक्स गेम्स थे, जो आपके स्टार्ट हुए 24 अगस्त 2021 से लेके 5 सितंबर 2021। ये डेट नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर बार कई क्वेश्चन पेपरों में देखा गया है कि जो भी आपका भर्ती आयोग करवाता है, तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए आपका जो टोक्यो पैरा ओलंपिक का कब से प्रारंभ हुए या कब से कब तक रहे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जापान में आयोजित करे गए थे, जापान की राजधानी टोक्यो में। अगला है, देखिए, आपका पैरा ओलंपिक जो गेम्स हैं, टोक्यो में 57 वर्षों के बाद लगभग यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले जब टोक्यो में आयोजित हुए थे, वो 57 वर्ष पहले हुए थे। तो इस चीज को आप समझ रहे होंगे। इसी के साथ साथ इसमें टोटल 163 देशों से भाग लेने के लिए बोला गया था। तो इसमें से कितने देशों ने भाग लिया? 162 देशों ने के खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो आपकी पैरा ओलंपिक समिति है, उसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम है आपका एंड्रयू पार्सन्स। ठीक है, एंड्रयू पार्सन्स आपका ये जो आपके पैरा ओलंपिक्स गेम्स हैं, उन समिति के अध्यक्ष थे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, जो आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक्स है, उसका शुभंकर क्या था। देखिए, कई बार शुभंकर पे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और इस बार का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका बताइए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था। तो आपको पता होना चाहिए क्या था, है आपका सोमाइटी। उसी के साथ साथ अगला है आपका, देखिए पॉइंट, टोक्यो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स का ध्येय वाक्य पूछा गया था कि आप बताइए कि आपका टोक्यो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स का ध्येय वाक्य क्या है। ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपका यूनाइटेड बाय इमोशंस। ये आपका टोक्यो, इस बार का टोक्यो जो पैरा ओलंपिक्स हुआ है और ओलंपिक्स का, इन दोनों का ध्येय वाक्य था। इस बार कुछ देशों ने, देखिए, पैरा ओलंपिक्स में पहली बार भाग लिया है। ये देश कौन से, इनको भी जानेंगे। जिन देशों ने पहली बार भाग लिया, ये हैं आपके, देखिए, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, आपका ग्रेनाडा हो गया, आपका पारग्वे हो गया, सेंट विसेंट हो गया आपका। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका ग्रेनाडिनेंस हो गया आपका। ये जो कुछ देश हैं, इन्होंने पहली बार आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पहली बार भाग लिया है। इस बार देखिए, उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक टेक चंद, जो कि किस खेल से संबंधित है, ये हैं आपके शॉटपुट खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा भारत की ओर से ध्वजवाहक के रूप में पार्टिसिपेट किया गया। और इससे पहले देखिए, पहले उद्घाटन का समारोह में ध्वजवाहक के रूप में मरियप्पन थंगावेलु का नाम प्रस्तावित था, लेकिन कोविड संबंधित प्रोटोकॉल के चलते इसमें किसका नाम आ गया था? टेक चंद, जो क्या है आपके शॉटपुट खिलाड़ी हैं, भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया।
इसी के साथ साथ जो अगला पॉइंट है आपका, इसमें देख लेते हैं पदक विजेता। देखिए इस बार पदक विजेता से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है पदक विजेता से, इनको जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे भाविनाबेन पटेल। ये देखिए भाविनाबेन जो पटेल है वो गुजरात राज्य से संबंधित है। ये आपकी टेबल टेनिस में इन्होंने इस बार क्या पदक लिया है, इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इस बार का टेबल टेनिस में रजत पदक किसने प्राप्त किया था, ये किया था आपका भाविनाबेन पटेल, जो कि आपकी गुजरात से संबंधित है। देखिए भारत के लिए पहला पदक इन्हीं के द्वारा लिया गया था, भाविनाबेन पटेल के द्वारा जीता गया था। और जो आपकी भावनाबेन पटेल है वो टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली भारत की पहला महिला बन चुकी है। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स की पहली भारतीय महिला जिनके द्वारा टेबल टेनिस में आपका पदक जीता गया, तो ये इनका नाम क्या होगा, भाविनाबेन पटेल। अगला पॉइंट देख लेते हैं, निशांत कुमार। देखिए ये ऊना हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ऊंची कूद में रजत पदक प्राप्त किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका सुमित अंतिल जो कि आपके हरियाणा से है, इनके द्वारा जेवलिन थ्रो। देखिए इस बार का जो पैरा ओलंपिक्स था, आपने देखा होगा ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में ही आपको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था भारत को, नीरज चोपड़ा के द्वारा दिया गया था। इसी तरीके से आपका जो यहाँ पे पैरा ओलंपिक्स है उसमें आपका सुमित जो अंतिल है जो हरियाणा से है, उनके द्वारा भी स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक्स में दिया गया है। ठीक है, लिया गया है और भारत के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे अवनी लेखरा राजस्थान, इनके द्वारा देखिए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंड में स्वर्ण पदक जीता गया है। इसी के साथ साथ देखिए आपका जो अवनी लेखरा है वो पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बन चुकी है। देखिए भारतीय महिला प्रथम पैरा ओलंपिक्स में जिनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया इस बार का, ये थी आपकी अवनी लेखरा। इसी के साथ साथ आपका देखिए देवेंद्र झाझरिया, इनके द्वारा देखिए कहाँ से हैं, राजस्थान से ही संबंधित है, राजस्थान राज्य से। इनके द्वारा भी जेवलिन थ्रो में क्या किया गया था, रजत पदक जीता गया भारत की ओर से। अगला है आपका देखिए सुंदर सिंह गुर्जर। ठीक है, ये भी आपके राजस्थान से, इनके द्वारा भी जेवलिन थ्रो किया गया और इनके द्वारा यहाँ पे कांस्य पदक जीता गया। देखिए ये जो कांस्य पदक है अलग अलग कैटेगरी वाइज है। ठीक है, तो कैटेगरी मैंने लिखा नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है आपको वही चीजें पता होनी चाहिए। अगला है आपका देखिए योगेश कथुनिया, ये देखिए नई दिल्ली से हैं, इन्होंने भी आपका जेवलिन थ्रो में रजत पदक प्राप्त किया है इस बार का। अगला देख लेते हैं मरियप्पन थंगावेलु, इन्हीं के द्वारा जो भारत के ओर से ध्वजवाहक रहे हैं, ये ऊंची कूद वाले हैं, ऊंची कूद इनका खेल था इनका, और इनके द्वारा रजत पदक प्राप्त किया गया है। अगला है देखिए थंगावेलु ने रियो पैरालंपिक 2016 में भी क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। थंगावेलु ने रियो ओलंपिक्स जब 2016 में हुआ था तो उसमें स्वर्ण पदक जीता था। अगला है आपका देखिए शरद कुमार बिहार, इनके द्वारा भी ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता गया है, ये भी इनके द्वारा भी ऊंची कूद करेगी। अगला था आपका देखिए सिंहराज अधाना, ये भी देखिए हरियाणा से संबंधित है, इनके द्वारा 10 मीटर एयर राइफल स्टैंड में कांस्य पदक जीता गया है, कांस्य पदक जीता गया था आपका सिंहराज अधाना के द्वारा। उसके बाद देखिए अवनी लेखरा, जिनके द्वारा पहले गोल्ड मेडल लिया गया था 10 मीटर एयर राइफल में, इनके द्वारा फिर से 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता गया। साथ ही साथ देखिए आपका अवनी लेखरा एक ही ओलंपिक्स में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आपका कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है वो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर देता है आप सभी लोगों से, जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, आपको जो कुछ भी यहाँ पे लिखना है आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी अगर आप सभी लोग नीचे कमेंट में बोलेंगे कि इसकी जो पीडीएफ है वो हमें टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी इसको प्रोवाइड करवा दूंगा आप सभी लोगों के लिए। अगला है आपका देखिए प्रवीण कुमार, नोएडा यूपी से हैं ये, इनके द्वारा ऊंची कूद में रजत पदक प्राप्त किया गया। हरविंदर सिंह देखिए हरियाणा के हैं, तीरंदाज में इनके द्वारा कांस्य पदक लिया गया है। साथ ही साथ इसमें देखिए मनीष नरवाल, इनके ये भी हरियाणा से हैं, इनके द्वारा 50 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता गया, किसके द्वारा, मनीष नरवाल के द्वारा। फिलहाल बात करते हैं हम सिंहराज अधाना की, इनके द्वारा भी 50 मीटर एयर राइफल स्टैंड में रजत पदक जीता गया है। उसके बाद है आपके देखिए प्रमोद भगत, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, इनके द्वारा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक लिया गया इस बार टोक्यो पैरालंपिक्स में। मनोज सरकार देखिए उनका संबंध उत्तराखंड से है, इनके द्वारा भी बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता गया इस बार। उसके बाद देखिए सुहास यथिराज, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये है आपके नोएडा के डीएम,
इनके द्वारा बैडमिंटन में रजत पदक प्राप्त किया गया है सुहास यथिराज। देखिए सुहास यथिराज का राज्य जो है आपका, इनका जो राज्य है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसी के साथ देखिए सुहास पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले IAS ऑफिसर बन चुके हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, बताइए उस IAS ऑफिसर का नाम जिनके द्वारा हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में बैडमिंटन में रजत पदक प्राप्त किया गया। तो उनका नाम होगा सुहास यथिराज। अगला है आपका देखिए कृष्णा नागर, ये देखिए राजस्थान से हैं, इनके द्वारा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता गया। अलग अलग कैटेगरी वाइज होते हैं। इसी के साथ साथ देखिए आपको नोट करने जैसा पॉइंट है यहाँ पे, विनोद कुमार ने डिस्क थ्रो में कांस्य पदक जीता, लेकिन कैटेगरी संबंधित गड़बड़ी के चलते उन्हें अपना पदक क्या हुआ, लौटाना पड़ेगा। फिलहाल अगला देख लेते हैं, भारतीय खिलाड़ियों ने पैरालंपिक्स में देखिए जो पदक जीते हैं उनकी एक बार लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन से पदक जीते। इन्होंने स्वर्ण कितने जीते हैं इस बार, 5 स्वर्ण जीते हैं, 8 रजत पदक जीते हैं और 6 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, इसको आप ये देखते हैं, सबसे पहले अगर स्वर्ण पदक होता है तो उसमें 5 जीते हैं, रजत में 8 जीते हैं और कांस्य में 6। टोटल मिला के अगर आप देखी जाए तो इसमें टोटल इनके द्वारा 19 पदक जीते गए हैं आपके भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा पैरा ओलंपिक्स टोक्यो जापान में। अगला है देखिए साहस स्टोरी, पैरा गेम्स की सबसे सफल ब्रिटिश महिला बन गई हैं। ठीक है, साहस स्टोरी इस पैरा गेम्स की सबसे सफल ब्रिटिश महिला बनी हुई हैं। अगला देख लेते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पदक तालिका को देख लेते हैं। पदक तालिका में इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले स्थान पे आपका चीन रहा है। चीन के द्वारा देखिए, एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। देखिए चीन के द्वारा 96 स्वर्ण पदक जीते गए हैं, 60 रजत पदक जीते गए हैं, साथ ही साथ 51 कांस्य पदक जीते गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन देशों के साथ साथ आपको इनके मेन इंपॉर्टेंट स्वर्ण पदक तो जरूर याद रहने चाहिए, रजत ना भी रहे तो चलेगा। उसी के साथ साथ आपका ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा भी 41 स्वर्ण पदक जीते गए हैं, 38 रजत पदक जीते गए हैं और 45 कांस्य पदक जीते गए हैं। अगला है आपका देखिए अमेरिका के द्वारा 37 स्वर्ण पदक हैं, 36 रजत पदक हैं और 31 कांस्य पदक है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है वैसे। और चौथे ये स्थान पूछा जा सकता है, बताइए कि पैरा ओलंपिक गेम्स में दूसरे नंबर पे कौन सा देश रहा, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट ब्रिटेन रहा। इससे चौथे नंबर पे आपका देखिए रूस रहा है, इसमें आपका 36 स्वर्ण पदक जीते गए थे, रजत की बात करें तो 33 और कांस्य पदक की बात करें तो 49। 24वें स्थान पे देखिए भारत था, भारत के द्वारा यहाँ पे 5 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। ठीक है, 24वें स्थान पे रहा है भारत। 8 आपके रजत पदक जीते गए थे और 6 आपके कांस्य पदक जीते गए हैं। इसी के साथ साथ देखिए पैरा ओलंपिक्स गेम्स का एक बार इतिहास देख लेते हैं। इनका इतिहास क्या रहा है, इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि आपके जो पैरा ओलंपिक्स गेम्स होते हैं तो उसमें आपका पुराना उसकी हिस्ट्री क्या थी। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बड़ी संख्या में सैनिक दिव्यांग हो गए थे। ऐसे में चैलेंज था कि कोई ऐसा क्या किया जाए जिसके कारण कि उनका जीवन पटरी पर लौट सके। किनका, जो आपके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक थे वो दिव्यांग हो चुके थे। इसी दिशा में 1944 में ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर स्टॉक मॉन डेविल अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट पर गुडमान ने एक जगह सुनिश्चित की जहां इन घायल जवानों की देखभाल शुरू की गई। उसी के साथ साथ बाद में उन्होंने पाया कि सैनिक के रिहेबिलिटेशन में खेल मददगार हो सकते हैं और इस तरह मनोरंजन के लिए खेले जाने वाले ये खेल प्रतिस्पर्धा खेल में विकसित हो गए। देखिए शुरुआत में इसे अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स के नाम में जाना जाता है। स्टार्टिंग में किस पैरालंपिक्स गेम्स को किसके नाम से जाना जाता था, अंतरराष्ट्रीय व्हील चेयर गेम्स के नाम से जाना जाता था। काफी इंपॉर्टेंट है, सॉरी। इसी के साथ साथ देखिए आधिकारिक रूप से पहले जो पैरालंपिक गेम्स हुए वो 1960 में रोम से में स्टार्ट हुए थे आधिकारिक तौर से। 1988 में इन्हें वर्तमान नाम पैरालंपिक नाम दिया गया, यानी 1988 से इनका नाम क्या दिया गया था, इनका नाम दिया गया था आपका पैरा ओलंपिक्स गेम्स दिया गया था 1988 से। साथ ही साथ देखिए इनके बारे में और देख लेते हैं, जिसमें देखिए पैरा ओलंपिक्स जो गेम्स थे उसमें भारत की भागीदारी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें भारत में पहली बार 1968 में पैरालंपिक्स खेलों में भाग लिया गया भारत के द्वारा। 1972 में पैरालंपिक्स में मुरलीकांत पेटकर, देखिए इंपॉर्टेंट नाम है, मुरलीकांत पेटकर ने भारत को पहला पदक दिलाया था 1972 में। ठीक है, उसी के साथ साथ 1984 में भारत पैरालंपिक खेलों में लगातार भाग ले रहा है, 1984 से लगातार ही भाग ले रहा है। साथ ही साथ भारत में रियो पैरालंपिक 2016 तक
12 पदक जीते गए। वो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इनके द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? 19 पदक और जीत लिए गए हैं। 2016 में 12 पदक, 2019 में 19 पदक, सॉरी 2020 में आपका 19 पदक जीते गए हैं रियो ओलंपिक्स में। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो पे इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रही होगी, आपको आगामी पेपरों में काफी हेल्प करेगी आज की ये वीडियो, ये मेरा मानना है। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए ही हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें ला रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन हो। पैरा ओलंपिक्स गेम्स का आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप सभी लोग इस जो ये वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।